चोरी करना एक ऐसा काम है जिसमें चोर न केवल पुलिस या आम जनता को धोखा देता है बल्कि मौत को भी धोखा देता है। वैसे जरूरी नहीं कि हर चोर चालाक हो, कुछ कार्टून देखने वाले चोर भी इस फील्ड में शामिल हो जाते हैं। वैसे थीव्स कॉट ऑन कैमरा पार्ट 11 में आपको दोनों ही प्रकार के चोर देखने को मिलेंगे, जिनकी हरकतें देखकर कई बार आप हंस कर जमीन पर गिर जाओगे तो कभी ये चोर आपके होश उड़ा देंगे। वीडियो और इस चैनल को पहली बार देखने वाले दर्शक चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास में आपको एक घंटा भी दिख रहा होगा, उसको भी दबा देना। ऐसा करके आपको हमारी धमाकेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। सबसे पहले वीडियो में ये औरत बुर्का पहनकर एक ज्वेलरी शॉप में जाती है और दुकानदार को और भी ज्यादा गहने दिखाने की मांग करती है। यहाँ दुकानदार की नजर हटने की देर थी कि तभी इस औरत ने अपने थैले में से अपना औजार निकाला और दुकानदार को डराना शुरू कर दिया, जिसे देखकर कुछ सेकंड के लिए तो हमारे दुकानदार भाई साहब के पैरों तले जमीन खिसक गई थी, मगर उन्होंने मौका पाकर इस महिला को पकड़ा और पकड़कर दुकान के बाहर ले गए। जिसके बाद देखते देखते आजू बाजू के कुछ लोग भी वहां पर आ गए, जिसके बाद जाहिर है इस औरत को पुलिस के हवाले कर दिया गया होगा। कितनी अजीब बात है ना कि कुछ चोर चोरी करते वक्त बच्चों का भी सहारा लेते हैं, और इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही हुआ जो कि पाकिस्तान से सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि एक फार्मेसी शॉप पर दो पुरुष ग्राहक और उनके अलावा एक महिला के साथ उसका बच्चा खड़ा है। इस बीच अपने बच्चे को लेकर आई हुई महिला ऊपर वाली शेल्फ से शहद को उठाकर नीचे वाली शेल्फ पर रख देती है। ऐसा करने के बाद मोहतरमा एक दूसरे डब्बे को उसकी जगह पर रखने चली जाती है और ब्लैक टी शर्ट वाले आदमी के पीछे से उनका बेटा शहद छुपा लेता है और किसी को भनक तक नहीं लगती। अब इसके बाद मोहतरमा और उनका बेटा काउंटर पर आते हैं, जिसके बाद ही मैडम जी अपने बेटे को बाहर जाने के लिए कह देती है और इस तरह से ये चोरी पूरी हो जाती है। दिल थाम के बैठिए, क्योंकि तेलंगाना से सामने आया ये वीडियो किसी खतरनाक फिल्मी सीन से कम नहीं है, जिसमें देखने को मिला कि 3 चोर एटीएम में से पूरा कैश निकाल रहे हैं और एक चोर बाहर खड़ा होकर पहरेदारी कर रहा है। इतने में ये सभी चोर पूरा कैश निकाल कर अपनी गाड़ी में भर लेते हैं और उसमें बैठकर बस फरार होने ही वाले थे कि तभी मौके पर पुलिस आ जाती है। इतने में चोरों को भागने के दौरान एक साथी बाहर गिर जाता है और पुलिस चोरों के पीछे भागती है, पर चोर पुलिस को चकमा देकर यू टर्न लेते हैं और 19 लाख रुपए सड़क पर फेंक कर फरार हो जाते हैं। दरअसल पुलिस को इन चोरों की खबर सिक्योरिटी अलार्म के चलते मिली और वहां पास ही में घूम रही पुलिस फिर मौके पर तुरंत पहुंच गई। खैर साथियों, ये चोर तो फिर भी बहुत ज्यादा शातिर थे, लेकिन मध्य प्रदेश के वायरल हो रहे इस चोर को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये चोर अपनी नींद से उठकर ही चोरी करने निकल आया हो। जहाँ जनाब एटीएम मशीन को खोलने का काफी प्रयास करते हैं, फिर कुछ समय बाद कोई आ तो नहीं रहा, ये देखने के लिए दरवाजा खोलकर बाहर भी झांकते हैं और यहाँ जनाब की नजर पड़ती है ऊपर लगे सीसीटीवी कैमरा पर, जिसे देखकर इस चोर की हालत पतली हो जाती है और वो अपनी भलाई दबे पांव यहाँ से भागने में ही समझता है। बस हवा निकल गई। इस अगले वीडियो क्लिप में दिखाई पड़ा एक माँ और उनकी बेटी स्कूटी पर कहीं से आ रहे थे, मगर 2 बाइक सवार चोर भी उनका काफी देर से पीछा कर रहे थे। इतने में एक चोर बाइक से उतरता है और दूसरा अपने बाइक को घुमा लेता है। फिर इतने में भाई साहब आंटी के गले में डाली हुई चैन खींचकर बाइक पर बैठकर यहाँ से फरार हो जाते हैं। अब आप मिलिए जरा इन 2 महिला चोरों से जो किसी बिग बाजार मॉल में चोरी करती हुई पकड़ी गई और फिर पहले तो मुंह छुपाकर भागने लगी, मगर जब ये चारों तरफ से घिरी गई तब दोनों आपस में भिड़ने लगी। फिर जब पता चला कि इससे भी दाल नहीं गलने वाली तो फिर वहां के स्टाफ से भिड़ गई। वो तो गनीमत है कि सिक्योरिटी ने सीसीटीवी देखकर जल्द ही इन पर एक्शन ले लिया। अब बारी इन मोहतरमा द्वारा किए गए इस कांड को देखने की, जहां चाची ज्वेलरी शॉप में अपना हाथ साफ करते हुए पकड़ी गई और जो झुमके इसने चुराए थे उसे वापस करते हुए दिखाई दी। अंत में जब पुलिस को बुलाने की बात आई तो मैडम हाथ जोड़कर दुकानदार से माफी मांगने लगी और कहने लगी आगे से ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन इसके ठीक 6 महीने बाद चाची एक बार फिर से कपड़ों की दुकान में और इस बार अपनी पूरी गैंग के साथ पकड़ी गई। यहाँ पर भी पुलिस को बुलाने के डर से माफी मांगते हुए दिखाई दी, पर पता नहीं ये सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। बाकी शायद आपको फ्यूचर में भी इनकी कोई और वीडियो हम दिखा सकते हैं।
अब बात करते हैं काम वाली बाई की, जिनमें कुछ कमरा साफ करने के साथ साथ और भी बहुत कुछ साफ कर जाती हैं। और उन्हीं में शामिल है ये वाली बाई, जो कि पाकिस्तान के लाहौर में किसी के घर काम करती है और फिर मौके पर इससे उन लोगों ने धर दबोचा, जिसके बाद आंटी के पास न जाने कितने पाकिस्तानी रुपयों का एक पूरा बंडल बरामद हुआ। अब यहाँ 3 औरतों का एक ग्रुप कपड़ों की दुकान में आता है और एक महिला दुकानदार को अपने बेटे के लिए कपड़े दिखाने का कहकर दुकानदार का ध्यान भटकाती है और फिर पता ही नहीं चला कब अपने बेटे के लिए एक मुफ्त का जैकेट उठाकर ले गई। बेचारे दुकानदार को कानो कान खबर नहीं हुई। ये चोरी की वारदात आज से तकरीबन 4 साल पहले राजस्थान के अजमेर शहर में घटित हुई, जहां पर 3 महिलाओं ने एक ही दिन में अपने साल के कपड़े और महीने का पूरा राशन चुरा लिया। क्योंकि मोहतरमा पहले तो एक कपड़ों की दुकान में जाती है और वहां से दुकानदार महिला से पर्दा कर काफी सारे सूट और साड़ियां उठा लेती है और फिर इसके बाद ये ग्रुप पहुंचता है एक जनरल स्टोर पर, जहां कोने वाले सेक्शन में जाकर ये लोग काफी सारा सामान उठा लेते हैं। अब पहले तो आप जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिए। देख लिया ध्यान से, लेकिन कुछ पता नहीं चला। क्यों? कोई बात नहीं, अगर नहीं पता चला तो हम बताते हैं। दरअसल इस स्मार्ट चोर ने जब ज्वेलरी के आगे कुछ अंगूठी देखने के लिए अपना हाथ किया तो वहां इसने अपनी बीच वाली 2 उंगलियों में एक अंगूठी छुपा ली और बड़ी चालाकी से बाद में उसे अपने हाथ में पकड़े पर्स के भीतर छुपा लिया। वाह, ऐसे ऐसे चोर भी हैं इस दुनिया में। देखिए, शातिर और मूर्ख दोनों ही प्रकार के चोर तो हम अब तक काफी सारे देख चुके हैं, लेकिन ऐसे चोर आज तक नहीं देखे जो एक छोटे बच्चे को चकमा देकर चोरी कर रहे हैं। ये 2 लेडीज और एक आदमी चोर इस छोटे लड़के को सबसे पहले अंगूठी दिखाने को कहते हैं। इतने में लास्ट में बैठी महिला एक अंगूठी को फटाफट से अपने पैर के नीचे छुपा भी लेती है। अब इसके बाद वो दूसरे साइड पर पड़ी अंगूठियों को दिखाने के लिए कहते हैं। इसके बाद तीनों लोग मिलकर लड़के को बहुत उलझा देते हैं। इतने में उस औरत ने पैर के नीचे रखी अंगूठी को अपनी कमीज के अंदर डाल लिया था। इसी बीच इत्तेफाक से ही एक आदमी लड़के से छुट्टे पैसे मांगने के लिए आ जाता है। अब लड़के का ध्यान और भी ज्यादा भटक चुका था। इसी बीच ये लोग उसे और भी नई नई अंगूठियां दिखाने के लिए कहते हैं। इसके बाद वही महिला दराज के भीतर पड़े सोने को भी निकालने के लिए कई बार ट्राई करती है, लेकिन नाकामयाब रहती है और अंततः ये कहकर बिना कुछ खरीदे यहाँ से चली जाती है कि हमें कुछ पसंद नहीं आया। अब ऐसे दरिंदे लोगों पर आपकी क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में बताना। कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर भी एक लेडी और एक आदमी कराची के एक ज्वेलरी शॉप में आते हैं, मगर इस बार निशाना कोई छोटा बच्चा नहीं बल्कि एक बड़ा बुजुर्ग आदमी था। यहाँ इन मोहतरमा ने हाथ भी बहुत बड़ा मारा और किसी को पता भी नहीं चला। देखिए कैसे इन्होंने एक सोने और दूसरे चांदी की चैन को फटाक से उठाकर अपनी जेब में डाल लिया, जिनकी कीमत लगभग 1.5 लाख के करीब थी। चलिए अब आपको आखिर में पाकिस्तान की ही कुछ खतरनाक चोरियां दिखाते हैं। इन दोनों चोरों ने ये मौका देखा कि इस गली में कोई गुजर तो नहीं रहा। उसी वक्त इन महिलाओं को सभी तरफ से घेर लिया और फिर इसके बाद उनके सभी कीमती जेवरात उतरवा कर यहाँ से दौड़ गए। कुछ इसी तरह से यहाँ पर भी 2 चोर एक ही बाइक पर बैठकर आए और इस अमीर औरत के मोबाइल और पैसों के साथ साथ इसके ड्राइवर से भी उसका मोबाइल फोन छीन कर भाग निकले। हालांकि बाद में इन्होंने चिल्लाने की भी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब तक चोर भाग चुके थे। ये अगली वाली चोरी तो इतिहास की सबसे आसान चोरी साबित होने वाली है। यहाँ 2 लड़के आराम से गाड़ी के पास खड़े होकर अपना मोबाइल फोन चला रहे थे कि तभी एक हथियारबंद चोर आता है और हथियार के दम पर उन दोनों से उनका मोबाइल फोन छीन कर यहाँ से भाग जाता है। इस अगले चोर के पास तो एक ऐसा हथियार मौजूद था जिसकी मदद से न केवल उसने गाड़ी का लॉक खोला बल्कि मोटरसाइकिल को ऑन कर आराम से उसे वहां से ले गया। एक बात नोटिस करिएगा, चोरों की निगाहें बड़ी तेज होती है और इसी के चलते काफी सारे चोर लोगों का बैंक या फिर एटीएम के बाहर भी दूर खड़े होकर इंतजार करते रहते हैं। कुछ ठीक ऐसा ही मामला इन लोगों के साथ भी घटित हुआ। यहाँ पर ये चोर थोड़ी देर की मशक्कत करने के बाद इन लोगों से पैसों से भरा हुआ बैग छीन कर यहाँ से भाग निकले। दोस्तों, उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ सीखने और वीडियो में कुछ नया देखने को मिला होगा। बाकी अगर और भी ऐसे वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिख देना। और हाँ, मजेदार कंटेंट के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब मारो यार। बाकी तब तक के लिए देखते रहिए फाइनेस्ट लिस्ट।